एनडीए की बड़ी बैठक हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए अनुप्रिया पटेल है, केंद्रीय मंत्री, आई उन्हें बात करते हैं। मैम, बैठक होने वाली है, क्या मुद्दा है? देखिए, देश भर से आज सभी राजनीतिक दल जो एनडीए परिवार का अंग हैं, वो सभी आज यहाँ पर राजधानी में एकत्रित हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके संदेश को ग्रहण करेंगे। कैसे हम सभी को मिलकर 2024 के बड़े लक्ष्य के लिए काम करना है, इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। आप लोग रूपरेखा तैयार करने की बात करें, बेंगलोर में बैठक हो रही हो तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री को हटाना है। देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है ये सुनकर कि बार बार जो विपक्षी गठबंधन के साथी हैं वो कहते हैं कि हमें मोदी को सत्ता से बाहर करना है। आप देश की जनता के सामने एक गठबंधन के रूप में यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि देश की जनता अगर आपको जिताए तो उसे क्या मिलेगा, आपका विजन क्या है, आपकी क्या सोच है, आप क्या करने जा रहे हैं देश के लिए। तो सोच की दिशा ही जब गलत है तो उसके परिणाम सुखद कैसे हो सकते हैं। ये सभी लोग हताश और निराश लोग हैं। कई चुनाव में जनता ने इन्हें खारिज कर दिया है, पूरी तरीके से सत्ता से बेदखल होकर बौखलाहट में घूम रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की विपक्षी बैठकों का कोई भी परिणाम निकलने जा रहा है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस को अगर रिप्रेजेंट करी राहुल गांधी का पीएम, देखिए अभी तो मुझे लगता है कि विपक्षी गठबंधन ने मिलकर उनका एक कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा इस पर कोई सहमति नहीं बनी है और ना ही उनका कोई रोड मैप है, ना ही कोई नीति है। तो जब जिस गठबंधन के पास ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना देश की जनता के लिए कुछ करने की नीयत है, ऐसे गठबंधन का भविष्य क्या हो सकता है ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार यूपी से भी जो अन्य दल हैं वो भी गठबंधन में भी शामिल हो रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने एनडीए गठबंधन को सबसे ज़्यादा मजबूती दी है चुने हुए जनप्रतिनिधियों की संख्या के संबंध में। और मुझे लगता है कि अभी नए पार्टनर्स भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो अब जो हमारा एनडीए का गठबंधन, पहले केवल अपना दल भारतीय जनता पार्टी हुआ करता था, फिर हमारे साथ निषाद जी जुड़े और अभी राजभर जी की पार्टी भी जुड़ी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को आपने सुना, तो तमाम लोग इकट्ठा होने लगे हैं और इस बीच हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस वक्त चिराग पासवान के आवास के बाहर से मौजूद हैं। वैभव, देखिए, चिराग पासवान ने पिछली बार बहुत कोशिश की थी, जब उनकी पार्टी टूटी तो वो इस गठबंधन में शामिल हो जाए, तब एंट्री नहीं मिली, लेकिन अब एंट्री मिल रही है। बिल्कुल सुजाता, न सिर्फ एंट्री मिली है बल्कि चिराग पासवान का यह भी कहना है कि तमाम अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है जेपी नड्डा से, अमित शाह से और आज एनडीए की इस बैठक में चिराग पासवान जो है वो शामिल होंगे। हम इस वक्त उनके घर के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहां पर अब से कुछ देर बाद चिराग पासवान जो है वो बैठक में शामिल होने के लिए निकलेंगे और तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे, सबसे अहम उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बिहार की 40 के 40 लोकसभा सीटें और इन सीटों को कैसे जीता जाए, इसको लेकर फॉर्मूला जो है वो तय किया जाएगा। उनके तमाम समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग जी, एनडीए की मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं, कितनी उम्मीदें आप लोगों को हैं? हम लोग की बहुत उम्मीदें हैं और हमारे नेता ने शुरू से ही आदरणीय नरेंद्र मोदी, यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जो भी विकट स्थिति में रहा, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान ने खड़ा उतरने का काम किया। अगर बाहर से भी समर्थन हो, हम लोग तो कभी एनडीए के साथ तो थे नहीं। चाहे आप बिहार के विधानसभा उपचुनाव की बातें कर ले, मोकामा की बात कर ले, कुंडली की बात कर ले या गोपालगंज की बात कर ले, कहीं न कहीं हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को शुरू से स्वीकार की हैं और आगे देश के हित में ही हमारे नेता ने आज पूरे प्रदेश के बिल्कुल यानी समझा जा सकता है कि सभी अब एकजुटता की तरफ इशारा कर रखेंगे। लेकिन